क्यों मेहनत करके टीम बनाना चाहिए, टीम की पावर क्या है, टीम की शक्ति क्या है, और ये सिस्टम क्या है, सिस्टम की शक्ति क्या है। इस सिस्टम में अगर हम लगे रहे तो कैसे हमारा लाइफ और लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है। आने वाला आज का दिन क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैसा दिन हमारे आँख के सामने आ सकता है, और इस प्लेटफॉर्म की अहमियत क्या है, इस प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है। भाइयों बहनों, आपको सच बताएं, डीएक्सल में मैं पैसा कमाने के लिए नहीं जुड़ा था। आज भी मैं पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता हूँ। डीएक्सल का मैं कर्जा उतारता हूँ। डीएक्सल ने जो खुशी मेरे घर में दी है, मेरे परिवार में दी है, ये खुशी लोगों के घर, लोगों के परिवार में आए ना, तो इसके लिए मैं दिन रात एक करके बिना रुके बिना थके काम करता हूँ और मिशन के साथ काम करता हूँ। डीएक्सल में कभी भी कमीशन के चक्कर में मैं पढ़ा ही नहीं, और कमीशन के चक्कर में वैसे पढ़ने वाले डीएक्सल में ज़्यादा दिन तक टिक भी नहीं पाते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में कमीशन कैसा होता है डीएक्सल का, और उसी को देखकर बहुत लोग पवेलियन लौट जाते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत? कितने चले गए, कितने टिके हैं, लेकिन जो टिके हैं उनकी हालत कैसी, उनकी स्थिति कैसी है, और जो चले गए आंख उठाकर देख लीजिए कहाँ है, दिखते हैं कहीं, लेकिन जो यहाँ है हर जगह दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं कि नहीं? हाँ, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ टिकने की जरूरत है। और थोड़ा इस प्लेटफॉर्म की गहराई को समझकर भाइयों बहनों, लोग पूरी जिंदगी जी जाते, जिंदगी नहीं बदल पाते। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत? यहाँ तो कुछ सालों तक मेहनत कर लेना पूरी पीढ़ियां बदल जाती है, बदल जाती है कि नहीं? अगर मुझसे कोई पूछता है ना डीएक्सल क्या है, हम डीएक्सल को कभी कंपनी नहीं समझते, कंपनी नहीं बताते हैं। मैं सीधा बात करता हूँ, डीएक्सल एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जिंदगी बदलती है। क्या होती है? जहाँ सपने सचमुच में सच होते हैं। हमने कुछ हमारे ऐसे सपने हैं जो सच हुए हैं, हकीकत में कन्वर्ट हुए हैं, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं था, देखने की औकात ही नहीं थी, देखने की हिम्मत ही नहीं थी, देखने का मादा ही नहीं था, देखने का जिगरा ही नहीं था, क्योंकि ऐसे घर परिवार, ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। वो तो हो ही नहीं सकता। हमारे आजू बाजू के लोग क्या बोलते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम भी सोच लिए थे, कार तो हमको हो ही नहीं सकता, जहाज पर हम तो चल ही नहीं सकते, नाव पर बैठकर देख सकते हैं कि जहाज जा रही है, जहाज जा रही है, लेकिन चढ़ उनका खून कुछ और होता होगा जो लोग उस पर चढ़ते हैं। यहाँ वो था पहले, लेकिन जब यहाँ आने के बाद समझ में आने लगा कि ये प्लेटफॉर्म से क्या हो सकता है ना, कितना बदलाव, कितना ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है, और वाकई आता है। अभी जो जितने लीडर्स होंगे यहाँ, डायमंड से ऊपर कितने लोग हैं, मैं केवल आप देखना चाहूँगा। डायमंड से ऊपर यहाँ कितने भाई बहन हैं? डायमंड से ऊपर दीदी, एक जोरदार ताली दीदी के लिए। और डायमंड से ऊपर कोई है? आप दीदी अपने आप से पूछिए, अभी डायमंड होकर जहाँ है, क्या जब डीएक्सल नहीं थी, वो समय का जीवन या वो समय के बोल भाषा में, उठा बैठाव में, कपड़ा लत्ता पहनाव में, घर परिवार के देख रेख में, आपका पहले जैसा और आज जैसा है, एक जैसा है कि बदलाव है? बहुत बदलाव है। इसको बोलते हैं टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये आदमी जो आपके सामने खड़ा है भाइयों बहनों, ये आदमी आपके सामने है, लेकिन अभी आपको मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा हमको समझ लीजिए, सिस्टम बंद हो गया था, चालू करेंगे ना। तो ये आदमी क्या था, इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत, मैंने कहा ना, क्योंकि डीएक्सल हमारा सूट बूट और झूठ का बिजनेस, ये टोटल सच का बिजनेस है। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यहाँ सच्चाई की समीक्षा करनी है, किसी के साथ जबरदस्ती, शॉर्टकट, सिस्टम के ऊपर चलना है, सिस्टम को फॉलो करना है। अपलाइन, हमारा जो अपलाइन मेंटरशिप है, अपलाइन की जो गाइडलाइन है, उसको पावर लाइन मानना है जिंदगी की, उसी को फॉलो करना है, तभी आप इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो सोचते रह जाएंगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
बस थोड़ा सा धैर्य, आप लोग बहुत अनुशासित हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अनुशासित हैं आप लोग। किसी का अभी तक मोबाइल नहीं बजा है और आपस में कोई बातचीत भी नहीं की है, और एक आधे दो लोग उठा बैठक कर रहे हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली लगा दीजिए। ज्यादा लोग नहीं, ये जोरदार ताली रहता है क्या? यही इसी को जोरदार ताली बोलते हैं। मैं कुछ एकदम हकीकत दिखाना चाहता हूँ। 2 घंटा आप लोग दे सकते हैं? थैंक यू। फिर से एक जोरदार ताली आप सभी देंगे। हमारा ये जो बिजनेस है ना, टोटल माइंडसेट का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? और कैसा माइंडसेट होना चाहिए? पॉजिटिव, सकारात्मक, और बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए। बहुत लोग सकारात्मक तो होते हैं, लेकिन कुछ आगे कुछ वो वाला नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल सकारात्मक माइंड सेट के साथ इस प्लेटफॉर्म पर रहना, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। परमात्मा की बहुत बड़ी मेहरबानी है। उसको चाहे ईश्वर कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे गॉड कहें, चाहे जीसस कहें, उसने इतना बड़ा अवसर हमको दिया है ना, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ना, जहाँ एक नहीं अनेकों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और हैप्पीनेस वाइज। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? डीएक्सन आज एक ब्रांड बन चुका है। डीएक्सन नाम का मुहताज है? डीएक्सन का नाम कहाँ है? पूरे और ऑफिशियली डीएक्सन कितने देशों में है? कम से कम 180 देशों में रजिस्टर्ड है। 200 से ज्यादा देशों में कंज्यूमर उपभोक्ता है। जिस कंपनी के प्रोडक्ट के 200 से ज्यादा देशों में कंज्यूमर हो, वो कैसी कंपनी होगी? तो हम लोग छोटी मोटी कंपनी में नहीं है, बहुत ही बड़ी कंपनी में है। ये माइंडसेट आपको पहले से बना लेना होगा। बहुत सारे भाई बहन पुराने होंगे, कुछ लोग अभी जल्दी आए होंगे, तो आप लोग बहुत लकी हैं कि आप छोटी मोटी कंपनी में नहीं है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर है। और ये प्लेटफॉर्म हमको क्या बनाने में मदद करता है? क्या बनाने में मदद करता है? अमीर केवल पैसा से नहीं, नाम से अमीर बनाता है, सम्मान से अमीर बनाता है, इज्जत से अमीर बनाता है, दुआओं से अमीर बनाता है, पहचान से अमीर बनाता है। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं भाइयों बहनों। डीएक्सन प्लेटफॉर्म से ओवरऑल जिसको बोलते हैं कंप्लीट पैकेज अमीरी का, वो है कहीं तो डीएक्सन में है। और डीएक्सन सच में ताली मार सकते हैं, मारना चाहे तो मार सकते हैं। अगर डीएक्सन प्लेटफॉर्म नहीं होता तो दीप माजी आप लोगों के सामने होता, आप लोगों से मुलाकात हो पाती, जान पहचान बढ़ पाती। कितने लोग कहाँ पैदा होते हैं, वही मर जाते हैं ना। ये प्लेटफॉर्म अभी क्या दे रहा है? नाम दे रहा है कि नहीं? हमने आप लोगों से माला मांगा था, फूल हमारे ऊपर बरसाइए मांगे थे? नहीं ना। ये मिल क्यों रहा है? ये प्लेटफॉर्म की ताकत के कारण मिल रहा है। बस इस ताकत को हमने शुरुआती दौर में ही यहाँ ठोक कर बना लिया है। यही सच्चा रास्ता है, यही अच्छा रास्ता है। डीएक्सन केवल कंपनी नहीं है, इसमें जो जुड़कर काम करते हैं वो जिंदगी का अच्छा कर्म करते हैं, जिंदगी का अच्छा कर्म करते हैं। और बोला जाता है कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा पूजा, सबसे बड़ा धर्म कर्म है। और हम तो जो काम करते हैं, मानव की सेवा करते हैं। हमारे उत्पाद कैसे हैं? हेल्थ ओरिएंटेड उत्पाद हैं, लोगों को सेहत देने में मदद करते हैं, प्राणघातक बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में कहीं मिलने वाला हमारे कंपनी के जो जन्मदाता है भाइयों बहनों, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, बहुत बड़े रिसर्चर हैं। इस स्लाइड के बाद मैं आता हूँ उस पर, तो मैं सबसे पहले यहाँ आता हूँ। बस आपको बड़ी कंपनी मिल गई है, इस कंपनी में जुड़कर यही का आदमी, आपके औरंगाबाद का आदमी गरीब था कभी, आज अमीर बना है कि नहीं? वो कौन है? अच्छा, खाली रोशन सर है या कुछ लोग और जा रहे हैं अमीरी की तरफ? वो कितने लोग हैं जो अमीरी की तरफ जा रहे हैं? देखना चाहता हूं। एक जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया ना, आप सभी लोग डीएक्सन में जुड़ गए हैं ना, रजिस्टर्ड है ना, आप सभी लोग अमीरी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से देखना चाहूंगा, कितने लोग
अमीरी की तरफ जा रहे हैं। ये वाला विश्वास आज से ठोक कर रख लीजिए। सच में बता रहे हैं, आज आप क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्या है और कहाँ है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपको जाना है। अगर रोशन सर कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, अब तो रोल मॉडल बन चुके हैं ना, अब तो एग्जाम्पल बन चुके हैं ना, वो हकीकत बन चुके हैं ना, और वो कर सकते हैं तो कोई भी। वो कितने मुश्किलों से निकले हैं, या तो रोशन सर जानते हैं या तो उनका फैमिली जानता है, उनके पिताजी जानते हैं, उनकी माँ, जो संघर्ष उन्होंने किया है, जो दिनों में संघर्ष उन्होंने किया है। पहले प्रोडक्ट लाकर कहाँ से लाते रहे होंगे, सर्विस कैसे देते रहे होंगे, मीटिंग सीखने कहाँ जाते रहे होंगे, ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाते रहे होंगे। क्या वो कठिनाई आज है यहाँ? मीटिंग ट्रेनिंग कहाँ है? आपके घर में। सही है कि नहीं? तो आप ठोक कर बना लीजिए। यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा किताब है नेपोलियन हिल का, सोचिए और सोचिए और ये गेम खेलना शुरू कीजिए। आप से ही खेलेंगे? कितने लोग? सच में मुझे बहुत खुशी हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है। आप सभी लोग अमीर बनने वाले हैं। एक जोरदार ताली आप सभी लोग। मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ, तथ्यों कसौटी पर खड़ा करके उस कुछ चुनिंदा बातों को आप लोगों को रखना चाहूंगा जिस पर पीएचडी हो चुकी है और आज भी हो रही है। यहाँ देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। तो आप सभी लोग डिएक्शन में क्यों जुड़े हैं? अमीर कैसे बनेंगे जी? कैसे? हाँ, सोच लिए। खाली सोचने से बन जाएंगे? क्या करना पड़ेगा? फील्ड में होम मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, एक तारीख के सिस्टम पर अगर मीटिंग ट्रेनिंग हो रही है वहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा। साथ में लोगों को भी अपने ये जब प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप आज डिस्ट्रीब्यूटर है, कल क्या बनेंगे? पहला पद, फिर दूसरा पद, ऐसे बढ़ते बढ़ते डायमंड बनेंगे, फिर डबल डायमंड बनेंगे, ट्रिपल डायमंड बनेंगे, क्राउन डायमंड बनेंगे। जब क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, सर पर ताज आएगा, मुकुट आएगा, राजा महाराजा जैसा जिंदगी हो जाएगा। फिर क्या बन जाएंगे आप? फिर क्या बन जाएंगे आप? जितने भी क्राउन एम्बेसडर है डीएक्शन में, वो क्या है आज? वो क्या है आप? ऐसी जिंदगी चाहिए आपको? मलेशिया कितने लोग गए? ये सर अभी कुछ लोग यहाँ से गए थे, आप गए थे, जोरदार ताली होनी चाहिए। वहाँ जितने देशों से क्राउन एम्बेसडर आए थे, सब अपने देश का झंडा लेकर जब स्टेज पर आए थे तो उनको देखकर कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। काश मैं भी वो जगह होता। जो क्राउन एम्बेसडर हुए थे उनके सर पर जब क्राउन एम्बेसडर का ताज रखा जा रहा था, हस्बैंड वाइफ साथ में थे और उनको साफा पहनाया जा रहा था क्राउन एम्बेसडर का, कैसे वो लग रहे थे ना। और हमको भी फीलिंग हो रहा था मैं भी वहां एक दिन। ये वाली सोच कब से पैदा करनी है? आज से। ये हमेशा बनी रहनी चाहिए, ठीक है। इच्छित व्यक्ति पर लगातार क्या करना है? चिंता नहीं करना है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हमेशा क्या करना है? चिंतन करना है और मेहनत करना है। प्रोफेसर साहब का वीडियो आप लोग सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा? लगातार दिन रात हमने क्या किया? मेहनत किया। आज दुबई जैसे देश में गोल्डन वीजा उनके पास है ना। एक प्रोफेसर, क्या यहाँ प्रोफेसर नहीं होंगे? पूरी दुनिया में यहाँ का प्रोफेसर जाना जाता है, विश्व गुरु माना जाता है। प्रोफेसर साहब क्या बन गए? एक जोरदार ताली प्रोफेसर साहब के लिए। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ देखिए एक बहुत बड़ी पावर लाइन है, इस पर भी बहुत पीएचडी हो चुका है, आज भी हो रहा है। लिखा हुआ है द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा पावर लाइन है। हमारा मानव का जो मनोमस्तिष्क है ना, यही सब कुछ है। मनोमस्तिष्क ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा, आप जैसा सोचते हैं वैसा। तो आपको सोचना कैसा है? बोलना कैसा है? करना कैसा है? तो सोचे तो अच्छा सोचे और बोले तो और करे तो
वही तो है डीएक्शन, वही तो है डीएक्शन। जब प्रोडक्ट लेकर किसी से बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, उसके भले की बात करते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ठीक है। हम हमेशा किसी को जोड़ते हैं अपने साथ, उसको मदद करते हैं, उसके सेंटर मीटिंग में, ग्रुप मीटिंग में, उस लीडर के साथ फील्ड में जाकर काम करते हैं। तो किस भावना के साथ काम करते हैं? सही है कि नहीं? तो ये कहाँ है और हम लोग कहाँ है? कितना गर्व का बात होना चाहिए, कितना फक्र का बात होना चाहिए। हम लोग बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं ना। सोच को तो बदलना ही पड़ेगा। आज बदलेगा ना, अपनी सोच को तो बदलना ही पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो जहां रहे वहीं रह जाएंगे। क्या वहीं रहना है? नहीं। या उससे आगे निकलना है? दुनिया का हर इंसान चाहता है आगे बढ़ना। कोई पीछे रहना चाहता है? नहीं। दुनिया का हर इंसान चाहता है सफल होना। कोई असफल होना चाहता है? नहीं। कोई भी असफल नहीं होना चाहता। वो सफलता चाहता, वृद्धि चाहता, समृद्धि चाहता। जिस भी क्षेत्र में उसमें वो टॉप पर रहना चाहता है। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो आप जिस क्षेत्र में हैं उस पर टॉप रहने का मतलब आपको क्रोनोमीटर बनना है कि नहीं? तो ये तो पहले से ही आपको डाल लेना होगा। हम बनेंगे तो हर हाल में बनेंगे, हर काल में बनेंगे। ये वाले माइंडसेट के साथ काम करना। यहाँ देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत का एक नियम है, एक प्राकृतिक सत्य है कि जब हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहें तो एक अद्भुत प्राकृतिक शक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करने लग जाती है। इसको मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। इसको जब मैं महसूस करता हूँ मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। क्योंकि डीएक्शन में जुड़ने के बाद भी मेरे जिंदगी में ऐसे ऐसे दिन आए हैं ना, उस चैलेंज को फेस करना आसान नहीं था। लेकिन कैसे हम फेस कर गए, कैसे हम टिक गए, कैसे हम इस सिस्टम को क्रिएट कर ले गए, मुझे खुद नहीं समझ में आता। मैं कभी कभी जब एनालिसिस करता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता, इतनी ताकत नहीं थी। ये ताकत कहाँ से आई? कहाँ से आई? ये प्राकृतिक सत्य है। प्रकृति मदद करने लगती है। भाइयों बहनों, आपको सच बताओ ना, मैंने शुरू में बोला कि मैं डीएक्शन पैसा के लिए नहीं करता हूँ, आज भी नहीं करता हूँ। डीएक्शन मेरी जिंदगी है, आज भी है। जब बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल दिन था एक बार जब डीएक्शन में जुड़ गए हम ना, डीएक्शन करने लगे, तो क्या हुआ कि हमारी नौकरी चली गई। नौकरी क्यों चली गई? हम जहां भी जाते थे किसकी बात करते थे? आईटीसी में सुपरवाइजर थे, मार्केट की जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी को हम सही तरीके से निभा नहीं पाते थे, तो 17 सेल्समैन हमारे साथ काम करते थे। सभी लोग शिकायत करने लगे। बाद में मार्केट सर्वे हुआ, एक बार नौकरी मिली थी, एक बार नौकरी से निकाल दिया गया। ये कहकर डायरेक्ट नहीं निकाला गया, बोला गया या तो डीएक्शन करो या तो। उस समय डीएक्शन में कुछ नहीं था, केवल 243 रुपए डीएक्शन का बोनस उस महीने आया था। और वहां से हम 6,000 कमाते थे, 3-4 हजार कमीशन कमा जाते थे, 10,000 के आसपास वहां से इनकम था, जिससे हमारा घर परिवार चलता था। और डीएक्शन का शुरुआती दौर था और नौकरी में बोल दिया गया या तो डीएक्शन करो या तो नौकरी करो। क्या करेंगे आप अगर ऐसा स्थिति आए? सही में बोलना आसान है। जमीन खिसक गई थी जब नीचे हम उतरे थे। वहां से तो हम उतर गए, कुछ बोले नहीं, लेकिन जब जाकर पीछे पर बैठे ना, दूसरा दिन आया, सोचने लगे अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, बहन है, छोटा भाई है, मेरी भी अपनी जिंदगी है, पत्नी है, बच्ची हो चुकी है, दादा तो बहुत गलत कर गए। लेकिन अब कर गए तो, उतर गए तो। वहां मोपेड थी, पेट्रोल मिलता था, कितना भी खर्चा करें। वहां बड़े मार्केट में जाते थे, वैन से जाते थे, एकदम हीरो बनकर जाते थे, ड्राइवर रहता था साथ में, हमको कुछ छूना नहीं पड़ता था। गत्ता सेल्समैन उतारता था, गत्ता हेल्पर उतारता था, हमको खाली कागज भरना पड़ता था, रुपया गिनना पड़ता था, बस हिसाब जाकर देना पड़ता था, बस और कुछ नहीं। लेकिन जब उतर गए तो क्या हो गए? साइकिल हाथ में आ गई, पुरानी वाली जो थी, फिर साइकिल आ गई, तो अब तो करना है ना, ये हमारी मजबूरी हो गई। पीसीओ पर रहने लगे, फिर डीएक्शन करने लगे। ऐसे कुछ दिन तक कर रहे थे, फिर स्टार एजेंट हुए। जब स्टार एजेंट हुए वही टाइम हमारे पिताजी की डेथ हो गई। देखिए, जब आधी आती है ना तो कई तरीके से आती है। फिर 30 किलोमीटर दूर अपने गांव हम चले गए। गांव में जाने के बाद घर रहने लगे। घर रहकर
फिर से वही काम करने लगे जो पहले करते थे पढ़ाई के लिए। रात में मछली पकड़ते थे और दिन में लोग ऐसा मुंह भी रहते थे भाई बहन ना, गए कहां से? अच्छा खासा नौकरी छोड़कर कहाँ जुड़ गए? कंपनी में। हो सकता जाने डिजिटल कंपनी जुड़ गया भैया। लखपति बनने साइकिल से जाते हैं, क्या बनने? दिन भर मछली पकड़ते, दिन में क्या बन जाते हैं? हाँ, ऐसा लोग कहते थे, इतना दर्द होता था कि क्या बताएं। रोते थे, साइकिल चलाते थे, रोते थे, साइकिल क्या होगा भगवान, घर कैसे चलेगा भगवान, बहुत मुश्किल। तो फिर रात में मछली पकड़ने लगे। इसीलिए ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है भाइयों बहनों ना। आज तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मेरे ही जिले की, जिस जिले की मैं हूँ उसी जिले की ये बहन है। इसको भी जिंदगी में एक बार मुश्किल आया, इसने उस चैलेंज को फेस किया। आज ये नाम की मोहताज है अरुणिमा सिन्हा, आप यूट्यूब पर जाकर देखिए। ट्रेन से वो चेन छीनने वालों ने चेन नहीं छीन पाया, इसको फेंक दिया ट्रैक पर। 40 ट्रेन गुजर गई थी एक पैर के ऊपर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब चैलेंज है ना, ये भी एक चैलेंज है, आएगा भी। पावर फ्लैक्चुएट तो नहीं हुआ था, आकर गया तो नहीं था। हाँ, अरुणिमा सिन्हा की कहानी कितने लोग जानते हैं? क्या बताते, ज्यादा लोग जानते हैं। जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए। वो बहन मेरे जिले की है, मेरे जिले के हेडक्वार्टर की है। उससे वो दिल्ली जा रही थी फुटबॉल खेलने, वो एथलीट थी। तो उसको वो चेन पहनी थी, बरेली पहुंचने से पहले ही कुछ छिनैप चेन छीनने के लिए उस पर अटैक किए। तो उसने क्या किया, क्योंकि वो एथलीट थी तो वो लड़ गई तो उन चारों पर भारी पड़ रही थी। चारों जब चेन नहीं छीन पाए ना, तो उसने क्या किया, चारों ने मिलकर उसको उठाकर फेंक दिया। ट्रैक पर पड़ गई, उसका एक पैर पूरा कट गया। वो सुबह कोई जाता है दिशा मैदान के लिए, वो देखता है कि एक बच्ची पड़ी है, उसका एक पैर कट गया है। फिर गाँव वालों को बुलाकर फिर लेकर जाते हैं हॉस्पिटल ऐसा था कि वहाँ उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ भी ब्लड का प्रॉब्लम था। तो देखिए मौका था उसको जिंदा रहने का, कुछ अलग करने का। तो कुदरत ने मौका दिया, अस्पताल के स्टाफ ने दिया था ब्लड, ठीक है, और एनेस्थीसिया नहीं था। उसने हिम्मत किया, क्या किया, हिम्मत किया कि जब 40 ट्रेन गुजर गई, चूहे काट रहे थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ा और ऊपर से काटना है, वो दर्द हम बर्दाश्त कर ले गई, तो ये दर्द भी हम बर्दाश्त कर ले जाएंगे, काट दीजिए। बिना एनेस्थीसिया के उसका पैर काटा गया भाइयों बहनों, ठीक है। फिर पैर कटता है, फिर हॉस्पिटलाइज होती है वो। 1 मिनट, वो हॉस्पिटलाइज होती है। हॉस्पिटल में रहते रहते लोग आते हैं, सिंपैथी जताते हैं, बेचारी पैर कट गया, क्या हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, लड़की है, शादी कैसे होगा, विवाह कैसे होगा, लोग यही कहते हैं ना, सही है कि नहीं? लेकिन वहाँ वो बेड पर रहते रहते उसके दिमाग में आया, जिंदगी में हमेशा सिचुएशन कैसी भी हो, सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। इतना मुश्किल समय में वो इतना सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर अपने माइंड में ऐसी बात लगाती है कि ट्रेन केवल मेरे पैर से गया, कहीं अगर धड़ से गया होता तो मर जाती, लेकिन अभी हम जिंदा हैं। इसका मतलब क्या है, भगवान ने हमको बचा दिया, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे कुछ बड़ा रीजन है, वो हमसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। इसके दिमाग में ये बात गई। फिर इसके बाद उसने क्या किया, वहीं उसके दिमाग में ये बात आई कि दुनिया में पहाड़ कौन चढ़ता है, पैर वाला,
बिना पैर वाला भी चलता है क्या? ये बहन ने ठान लिया, ठीक है अगर हम बच गए ना तो जो दुनिया को असंभव होता है उसको हम संभव करके दिखाएंगे। बहुत लोग फील्ड में जाने से क्या बोलते हैं आप लोगों को, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप लोग उन्हीं की मान लेते हैं ना। बहुत लोग पवेलियन चले जाते हैं। ये जब इसने बोला कि मेरा जब पैर सही होगा ना, मेरा जब नकली पैर लगेगा, प्रोस्थेटिक लेग लगेगा, मैं नकली पैर भला ही होगा, असली काम करके दिखाऊंगी, एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगी। लोग क्या बोले, लोग क्या बोले, दिमाग से ये जो गिर गई है ना, इसका पैर चला गया, ऐसे दिमाग भी। बहुत लोग कहते थे अरे जाने दीजिए, अभी इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसी अकबर फोड़ रही है, जाने दीजिए ना। लेकिन उसकी माँ और उसके भाई भलाई, उसके पास होते हुए भलाई लोग आकर उसको उसके मुंह पर बोल रहे थे कि अरे कैसे हो सकता है बहनी, पहले तू बच जा, समझ ले हमारी बात की नहीं, यहाँ से निकल जा ठीक ठाक, तब फिर आगे जो नहीं सोचा। लेकिन वो वही सोच रही थी, वही करना चाह रही थी। जब लोग रिएक्ट करते थे माँ और भाई का, जब मुंह देखती थी तो माँ भाई बोलते यस बहनी आप कर लेगी, यस दीदी आप लाइन यही तो करता है। बात समझ में आ रही कि मेरी, समझ में आ रही है ना? वो बहुत बड़ा चीज होता है, वो पॉजिटिव पावर को पकड़ना बहुत जरूरी है। उसको इसने पकड़ा और फिर जाकर इसने ट्रेनिंग लिया, फिर स्पॉन्सरशिप भी मिली, जो असंभव होता है। बिना पैर वाले लोगों को बहुत कम कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं, लेकिन वही है जब हम ठान लेते हैं तो प्रकृति भी हमारी मदद करने लगती है। फिर स्पॉन्सरशिप भी मिला, फिर एवरेस्ट भी चढ़ी। ना केवल एवरेस्ट दुनिया की 7 पीक पर फतेह कर चुकी है और दुनिया के जितने बड़े बड़े अवार्ड हैं सब अपने नाम कर चुकी है, बिना पैर वाली बहन। तो भगवान ने आपको ऐसा तो नहीं बनाया कि आप नहीं कर सकते, कराना मिलता है। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? जोरदार ताली आप सभी को। बस करना क्या है, बहुत लोग कहते हैं क्या करें, कुछ साधन ही नहीं है। तो भगवान ने 11 नंबर का साधन दिया है ना, दिया है कि नहीं? मतलब मोटरसाइकिलिया हो जाती तब इतना दूर दूर जाते, इतना होम मीटिंग करते, इतना ग्रुप मीटिंग करते, मोटरसाइकिलिया हो जाता तब। मोटरसाइकिलिया होगा कैसे? मोटरसाइकिलिया वाले कर्म करेंगे तब ना। वो शुरू कहाँ से होगा? पहले यहीं से शुरू होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे भाइयों बहनों, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। मेरे गांव से 9 किलोमीटर दूर का मार्केट था, रामनगर। आरटीसी में दुकानदार से परिचय था, तो हम सोचे चलते हैं, दुकानदारों से मिलते हैं, डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। जब बता रहे थे ना, तो हम जब बताते थे तो एक दुकानिया घंटा 2 घंटा लग जाता था। जब हम बताते तो भूले जाते थे हम कहाँ बैठे हैं। फिर याद आता था भाई एक जगह है, और सोचे थे यहाँ से लेकर वहां तक जाएंगे। फिर 2-3 जगह बताकर जब वापस आते हैं तो जहाँ साइकिल खड़ी किए थे वहाँ साइकिल नहीं थी, ऐसी पैदल हो गए थे एक दिन हम, भगवान की कसम। फिर 9 किलोमीटर पैदल आते, जैसे पढ़ने जाते थे ना वैसे फिर डीएक्सन करने गए थे तो पैदल आए, लेकिन रुके थके कोई बात नहीं, गया तो गया, हमारा है ना, इसको कौन ले जाएगा ना। फिर हम पैदल चले भाइयों बहनों। इसके बाद साइकिल खरीदे, जो साइकिल चोरी हो गई थी खरीदे, दौड़ाए। ये बैग में डीएक्सन का प्रोडक्ट रखकर, ये चित्र दिख रहा है ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरे गांव के बगल एक गांव है, उस गांव का नाम है मंसूरगंज। वहाँ एक टीचर रहते थे, वो एक कंपनी में जुड़े थे ना। ऐसी कंपनी को डीएक्सन वाले आंडू पांडू और ना कैसा कंपनी बोलते हैं नहीं बोलूँगा ना। तो ऐसा कंपनी में जुड़कर वो लोगों से 12-12 हज़ार लगवाते थे, और उसके बाद उनको 6-8 महीना में वो कंपनी से कार मिल गया था। और हम ऐसी साइकिल से जा रहे थे, हमारे पास गाड़ी रोककर 2 भाई थे, तो वो कह रहे का भैया कै साल डीएक्सन में रह गया, अपन गांव के भाषा ना। ऐसा साइकिलिया चलना अभी का 8 महीना में कार आई गया। जीटी अफेयर करके एक कंपनी थी, उसमें वो जुड़े थे। तो हमको दर्द तो बहुत हुआ। हम क्या भैया आपका कार आ गया, आपको मुबारक। अरे यार मेरे पास साइकिल है ना, मैं इसी में मेहनत करूंगा और एक दिन मेरी भी कार आएगी, मेरी भी कार आएगी। वो लोग जानते हैं क्या कहे देखी थे
साइकिल कब तक चलाते हैं? दोनों भाई और मेरी बिरादरी के हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। बाद में फिर वो कंपनी गायब हो गई, वो लोग मार्केट से गायब हो गए। ठीक है, मास्टर साहब भाग गए कुछ दिन तक, फिर बहुत बाद में आए, फिर प्राइवेट पढ़ाते थे, फिर सरकारी नौकरी पा गए, पैसा भर भर कर इज्जत बचाए, फिर कान पकड़ कर उठ बैठ लिए किसी कंपनी में जुड़ेंगे, लेकिन डीएक्सन में जुड़े क्योंकि ये रियल कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। भाभी को हम साबुन दिए थे, कुछ अच्छा लगा, फिर पेस्ट दिए, कुछ अच्छा लगा, प्रेगनेंसी पीरियड था, स्पारुलिना दिए, बहुत अच्छा लगा, फिर बाद में वो जुड़ जाते हैं, अभी एग्जीक्यूटिव डायमंड है। एक दिन मजाक किए थे, एक दिन हमको ऐसे ही बोले थे, आज वो भी डीएक्सन करते हैं, उनका भाई भी डीएक्सन करता है, समझ लीजिएगा। ऐसा दिन मेरा था, तब भी हिम्मत बोलने की थी ना, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था, हालांकि बोलना नहीं चाहिए था मुझे, तब मैं नादान था, बर्दाश्त करना चाहिए। वो जो चैलेंज दे रहा है उसको ताकत बनाना चाहिए। ऐसे बहुत चैलेंज मिले, मेरे जीजा ने जी ने मुझे चैलेंज किया था, जब साइकिल से चल रहे थे, रात में मछली पकड़ रहे थे, दिन में डीएक्सन कर रहे थे, कहते कहा प्रदीप भाई कब तक चली, हमारे संगे बम्बई चला। वो बम्बई में बहुत बड़ा मतलब फल के होलसेलर व्यवसायी थे, अरे हम काम लगवा देंगे, मैं हमरा ही यहाँ देखिए तो पूरा घर चलाओ करके पैसा दे। वो ऐसे ही कहे, इतना तकलीफ हुआ था। मेरी पत्नी बैठी थी, मेरा भाई बैठा था, मेरी माँ थी, मेरी पत्नी और माँ तो मोटिवेट हो गई, वो तो कहने लगी चल जा। हमने कहा कतई नहीं जाएंगे, डीएक्सन में ही जिएंगे, डीएक्सन में ही मरेंगे, यहीं से कुछ करके दिखाएंगे। जो लोग बंबई दिल्ली दुबई जाते हैं ना, हम इसी गांव में रहकर, इसी गांव से इस काम को करके जो दुबई से कमा कर आते, जैसा घर बनाते हैं वैसा हम घर बनाकर दिखाएंगे, उतना पैसा कमा कर दिखाएंगे। ये बात तब हमने अपने जीजा के सामने बोला था। मेरे बड़े जीजा जी हैं, आज तक मेरे घर आते नहीं, शर्म के नाते नहीं आते। ओम का प्रसाद नाम है, सच्चाई बोल रहा हूँ। फिर बाद में मोटरसाइकिल आई, उसको दौड़ाए खूब, ठीक है, फिर भागे। यहाँ क्या लिखा है? भागना तो पड़ेगा, जॉब मतलब नौकरी हो या बिजनेस, 3 साल भागो या 30 साल, मतलब जिंदगी भर भागते रहो, या ये सिस्टम मिल गया है 3 साल, इतना भाग जाओ, इतना भाग जाओ, इतना भाग जाओ, इतनी बड़ी टीम बना जाओगे, उस बड़ी टीम की बदौलत बड़ा पीवी है, बड़ा पैसा है, और अब टीएसआईपी जाए, लाखों लाख का बोनस है। कैसा भागना चाहिए कि जिंदगी भर भागना चाहिए? आप खुले आंखों से देखिए, लोग जिंदगी भर भाग रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, भाग कर अगर कुछ कर भी लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? लेकिन यहाँ भाग कर अगर हमने टीम बना लिया तो अगर हम नहीं भी रहे तो क्या होने वाला है? वो तो बात की बात है। हम भागे, भाग कर मेहनत की टीम बनाए, पैसा कमा रहे हैं, देश विदेश जा रहे हैं, अपने आंख के सामने जिंदगी के मजे ले रहे हैं कि नहीं? 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, और ये जिंदगी भर भागने वाले कर पाते हैं क्या? और आज भी जैसे अभी मेरी लगभग 45,000 लोगों की टीम है, अंगूठा छाप में 70,000 80,000 कमाती हैं बहनें। मैं बहनों के साथ ज्यादा काम करता हूँ। मेरा मिशन जब लैपटॉप खुला था, आप लोगों ने देखा होगा ना, तो वो मेरा मिशन है, 25 बहनों को मुझे कार और 25 बहनों को मिलेनियर बनाना है, उसके ऊपर काम कर रहा। चूंकि जब पन्ना खुल गया तो बता ही देते हैं, हमने टारगेट लिया है, जब तक हमारे टीम से 25 बहनों की कार नहीं, तब तक सर पर नहीं। जब तक 25 बहनों का घर नहीं, तब तक मेरे लिए बेड और बिस्तर नहीं। मलेशिया गया था, दुबई गया था, दुबई जाता हूँ, कंपनी देश विदेश बेचती है, यहाँ आया हूँ, गार्गी रिसोर्ट में हूँ। ये हकीकत रोशन सर करेंगे है कि देख रहा है, भगवान देख रहा ना। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, संकल्प तो संकल्प होता है ना। तो वो संकल्प लेकर कोई काम करेंगे तो होता है, और संकल्प लेकर भागिए। आज मुश्किल है, इससे थोड़ा और मुश्किल से लेंगे 2-3 साल। आज मान लीजिए कुछ मुश्किल है ना, 2-3 साल थोड़ा और मुश्किल सही, लेकिन 2-3 साल के बाद आनंद ही आनंद है। तो और मुश्किल में जाना बुद्धिमानी है कि बेवकूफी है? लोग बेवकूफ बोलते हैं, बाहर के लोग क्या बोलते हैं? सही बोल रहा हूं कि गलत? आपको बताया, मैं भाग रहा था, भागते भागते मेरा भाई 18 साल का हो गया था, उसको हमने डीएक्सन में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था,
वो हमारा घर चलाने के लिए, चूँकि उस समय पैसा नहीं आता था, तो उसने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर जाकर फिर छोड़कर फिर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, उसको जोड़ दिए। तब भी बड़ा बुरा हो गया। लोगों ने कहा खुदो गया काम से और भैयों को ले गया काम से। खुदो हुआ बर्बाद, भैयों को ले गया बर्बाद ना। फिर वो स्टार होता है, उसका 2300 आता है, और जहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है 1500 मिलता है। तो मेरा भाई बोलता है भैया ऐसा ना कि हम सोच रहे हैं कि ट्यूशनवा सुबह शाम पढ़ाएं और स्कूलवा छोड़ दें, वो टाइम में क्या करें। हम तो खुश हो गए, हमको पता था अच्छा रास्ता है, क्या करना है। फिर वो जब करना शुरू हुआ ना, अरे बाप रे बाप, घरों से दिक्कत आया था। आता है घर से दिक्कत की नहीं? जब वैसा दिन आ रहा है तो क्या सतवा दिए रहा है, अब स्कूलों छोड़ा दे रहा है, फिर कुछ हो जाएगा तब क्या होगा। अब कुछ नहीं होगा, अब रास्ता बन रहा है ना, अब दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे करके फिर दोनों भाई मिलकर काम करने लगे। काम बढ़ते बढ़ते बढ़ने लगा, आज बहुत बड़ा काम हो गया है। अगर नहीं भागे होते तो आज यहाँ होते क्या ना। और यहाँ एक बहुत बड़ी लाइन लिखी है, जब तक आप कुछ बनेंगे नहीं तब तक ना आपको कोई इज्जत देने वाला है और ना कोई सुनने वाला है। आज इज्जत देने वाला का कमी है क्या? सुनने वालों का कमी है क्या? तालियां बजाने वालों का कमी है क्या? और तब लोग पीछे ताली बजाते थे। हाँ ऐसे करते थे। सही बोलो कि गलत? अब लोग आंख नहीं मिला पाते, अब लोग आंख नहीं मिला पाते। क्या आपके साथ ऐसा होता है? किसके साथ होता है? सबके साथ। तो घबराना नहीं, टेंशन नहीं करना। मेरे साथ भी हुआ तो आपके साथ भी कोई गलत नहीं हो रहा। क्या होगा? बढ़िया कह दीजिए और मुंह मिलाइए, आपको और मजा आएगा। और मुंह मिलाइए, वो जितना मुंह मिलाए आपको और मजा आए। कर सकते हैं ऐसा? ये वाला माइंडसेट बढ़ाइए। टेंशन करने की जरूरत, चिंता नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना है, उनसे झगड़ा। बहुत लोग लड़ते हैं ना, तो लड़ना नहीं है, उसको ताकत बनाइए। ठीक है? क्या बनना है? क्या लेना है? क्या करना है? कोई जिद्दी बनना है। हम इस काम को बढ़ाकर दिखाएंगे तो कामन बनेंगे, तो डबल डायमंड बनेंगे, तो ग्राउंड डायमंड बनेंगे, तो ग्राउंड बनेंगे, तो ये जिद पा सकते हैं, क्योंकि जिद्दी आदमी ही इतिहास बनाता है। बिना जिद के कोई काम होता नहीं है, जिद करना पड़ेगा। और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प लेकर काम करेंगे, जिसको टारगेट बोलते हैं अंग्रेजी में। टारगेट को हिंदी में क्या बोलते? लक्ष्य बोलते हैं ना। लेकिन लक्ष्य क्या है? हमने ठान लिया ना, वो मेरे लिए संकल्प है। केवल टारगेट लेकर ही काम नहीं करना है। जब टारगेट जो ले लिए ना, उसके प्रति संकल्पित हो जाइए। हर हाल में, हर काल में, मुश्किल कितनी भी हो, परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो ना, कितनी जिल्लत हो, कितनी जलालत हो, कितनी मुश्किल हो, लेकिन हम उसको पाकर ही रहेंगे। इसको संकल्प बोलते हैं। क्या इस संकल्प के साथ काम कर सकते हैं भाइयों बहनों? कितने लोग कर सकते हैं? सभी लोग कर सकते हैं। क्रांति आ जाएगी, सभी लोग क्रांति बिल्डर है, जोरदार ताली आप करते हैं। क्रांति आ जाएगी। ये केवल मोटिवेट होकर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, आत्मा से संकल्प लेने की जरूरत है। दिल को झकझोर कर संकल्प लेने की जरूरत है, तब काम होता है ना। इन्हें यहाँ के देखते है, सही है कि नहीं? क्या करना? चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। बाधाएं आएंगी, चैलेंज ये हमारी जिंदगी का पार्ट होता है। मेरी जिंदगी में भी बड़े बड़े चैलेंज आए, लेकिन हम रुके, थके। आपको बताएं, DHL को जब भी कोई चैलेंज आता था ना, मुझे मेरा एक सेल्फ मोटिवेटेड फार्मूला बहुत मोटिवेट करता है। मैं बोलता हूँ DHL मेरी जिंदगी है। क्या है? तो कोई जिंदगी से खिलवाड़ करेगा क्या? तो DHL मेरी जिंदगी है, DHL मेरी जान है, DHL मेरी इज्जत है, DHL मेरी ईमान है। मैं जितना मोहब्बत अपने घर परिवार और बच्चों से नहीं करता, उससे कहीं ज्यादा DHL को करता हूँ, DHL परिवार को करता हूँ। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा जोश है, ये मेरा जुनून है, मेरा पैशन है। ये कितना भी मुश्किल आया ना, जब इज्जत की बात आएगी तो आदमी क्या करेगा? कुछ भी हो जाए करेगा। तो जब जिंदगी की बात आएगी तो आदमी क्या करेगा? कुछ भी हो जाए करेगा। तो
हाँ, तो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा तो क्या कितने लोग ऐसे हैं जो पीछे मुड़कर देखने वाले हैं? देखिए हाथ उतार है, प्रेजेंट बॉडी ऑब्सेंस माइंड इसको बोलते हैं। हाँ, कितने लोग ऐसे हैं, मुश्किल कितना भी आएगा, चैलेंज कितना भी आएगा, उनका फोकस अपने लक्ष्य के तरफ होगा, मुश्किलों के तरफ नहीं। लक्ष्य के तरफ कितने लोग फोकस करेंगे? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैं फिर से मेरी तरफ से दिल से एक जोरदार ताली होना चाहिए आप सब लोग को, जोरदार ताली होना चाहिए। मैं ये हकीकत दिखा रहा हूँ भाइयों बहनों, ये हकीकत है। मैं ये कोई डायलॉग बोलने यहाँ नहीं आया हूँ, आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। यही वो आदमी है जो आपके सामने खड़ा है। जब वो दिन हमारा था, पिताजी की डेथ हो गई थी, डीएक्शन में इतना पैसा नहीं आता था तो घर कैसे चलेगा, उसके लिए रात में हम मछली पकड़ते थे और दिन में डीएक्शन करते थे। लोग ऐसा ऐसा मुंह गिराते थे दाल में मछली पकड़ा, दिन में ट्रैक्टर मिल जाते, लखपति बने निकलते। इतना बॉडी नहीं दर्द देता ना, उससे ज्यादा बॉडी दर्द देता था भाइयों बहनों। पता नहीं आपको देता है वो दर्द लोग की नहीं देता है, सच में तो अच्छा करता है, टेंशन नहीं लीजिए। घरों वाला देता होगा और रिश्तेदारों देता होगा और दोस्तों को देता होगा, अच्छा करता है, टेंशन लेने की जरूरत। मुस्कुरा जाइए, खुश हो जाइए, अभी क्या जाने आप क्या करने वाले हैं, कर सकते हैं। वाह, ये पीछे की नौकरी है, ये हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। हम आपको कहानी नहीं बता रहे थे जो पीछे से बता रहे थे, ये हकीकत है। ये हमारा छोटा भाई है अमरदीप कुमार माझी। आप YouTube पर जाइएगा, डीएक्शन अमरदीप कुमार माझी डालिएगा, वो फायर है, फायर, बच्चा नहीं फायर है। अभी हम डबल डायमंड है ना, वो ट्रिपल डायमंड है। बहुत लोग कहते हैं ना कि कंपनी में जोड़ के कम लोग फायदा नहीं, मतलब बर्बाद हो जाते हैं, जो पहले जुड़ते हैं ज्यादा आगे जाते हैं, पीछे वाले पीछे रह जाते हैं। लोग कहते हैं ना, बहुत बोलते हैं कंपनी में करियर नहीं है, करियर देखना है तो आइए हमसे मिलिए, हमारे घर आइए, चलिए। और नहीं ना आइए घर, हम यही आपके घर भेज देंगे अपने छोटे वाले भाई को, देख लीजिएगा। एक घर का एक भाई मिलेनियर, दूसरा भाई भी, एक भाई को कार, दूसरा भाई को, एक भाई को घर, दूसरा भाई को। इससे ज्यादा क्या दिखाए? हनुमान जी नहीं है, करेगा पार कर दिखा दे, सीताराम हमारे अंदर है। बट दिस इज द रियल प्लेटफॉर्म, डीएक्शन रियल कंपनी है, रियल प्लेटफॉर्म। यहाँ रियल लीडर पैदा होते हैं, रियल हीरो बनते हैं, जीरो हीरो बन सकता है, वो अपॉर्चुनिटी है इस प्लेटफॉर्म में। क्या आप चाहते हैं हीरो बनना? सच में आप सही जगह है। देखिए, ये हम हकीकत दिखा रहे हैं। जब हमारा शादी हुआ था, ये दूल्हा हम ही है, हमारे मामी की लड़की है। मामी जी बच्चे जितने छोटे छोटे ना, आज की डेट में इनके इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। जब हमारी शादी हुई थी ना, ये हमारा घर है, लेकिन आज का दिन एक वो दिन था, एक आज का दिन है। ये हमारी बेटी है, ये हमारी वाइफ है, ये हम है। आज माला माल कर दिया इस प्लेटफॉर्म ने, माल भी कमा रहा है और माला भी कमा रहा है। लोग मजाक करते थे, अब करे कोई? करेगा? आपका भी लोग करते होंगे। अगर पीछे मुड़ गए तो जिंदगी भर मजाक का पात्र बनेंगे, और कुछ कर गए तो बेचारे मजाक बन जाएंगे। लोग, बहुत लोगों के साथ, अब क्या करें, अब तो हो गया ना, तो बहुत लोगों के शब्द बदल जाते। हाँ भैया सही है, बहुत मेहनत कर रहे थे यार, अरे तारा देखे कि तू नहीं बस कर, ऐसा कहेंगे ना, वाकई आपने कुछ करके दिखाया है, तब वो कहेंगे। लेकिन तब क्या कहते थे? मुंह गिराते थे, मुंह चिढ़ाते थे। तब कहते थे लखपति बनने जाते, अब कहते थे लखपति हो गए भैया। जबान बदल जाता है भाइयों बहनों। आप क्या चाहते हैं? उनकी जबान बदले या उनकी जबान और तीक्ष्ण हो जाए ना, उससे जबान से बात नहीं, तलवार की धार निकले? क्या चाहते हैं आप? जबान बदल जाए। कितने लोग बंद करना चाहते हैं उन लोगों का जबान? हाँ, पक्का है, हमको पता है आप लोगों के साथ भी ये हो रहा है। एक जोरदार ताली आप सभी लोगों के साथ। हो रहा तो अच्छा हो रहा है, हो रहा तो हाँ, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद लोग बोलते टेंशन लेना, हमको बोलना नहीं हो तो बेचारे अपने आप टेंशन में पड़ जाएंगे। सही है कि नहीं? अपनी पत्नी के प्रॉब्लम के कारण डीएक्शन में आया था, बट आज डीएक्शन ने पूरा लाइफ और लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया। भाइयों बहनों, ये हमारे ग्रेट गुरु प्रियरंजन सर हैं। मैं चाहूँगा एक जोरदार ताली हमारे गुरु के लिए होना चाहिए।
मेरा खून डीएक्सन का खून बिहार का ही है, मैं बिहार का ही बेटा हूँ। डीएक्सन के मेरे जो गुरु, मेरे अपलाइन जो मेरे मेंटर हैं, वन अपलाइन मेंटर सिर्फ यूपी में मेरा कोई नहीं है भाइयों बहनों। मैं जब से डीएक्सन में जुड़ा हूँ, जब से काम कर रहा हूँ, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर कोई सपोर्ट करता, ये जाकर नहीं कर सकते थे ना, वो 3 साल में जाते हैं, 2 साल में जाते हैं, सही होता है। लेकिन उसके बाद भी उनके जो प्रेरणा की जो पुंज है, जो शब्दों के जो पावर हैं, उन्होंने मुझे पावर दिया, उससे मैं लड़ पाया हूँ, आज मैं कुछ भी हो पाया हूँ। सर का बहुत बड़ा रोल है। सर की मैं और सर है, हम जब डबल डायमंड हुए थे, इतना मोटा माला, आप सोचिए एक मछली पकड़ने वाले को, एक मड़ई वाले आदमी को, एक पीछे वाले आदमी को इतना मोटा माला कहाँ मिलने वाला है? कहीं मिलने वाला है? ऐसे लोगों का दुनिया में कहीं रास्ता है? तो जिसका कहीं नहीं रास्ता है, उसके लिए डीएक्सन एक बहुत बड़ा रास्ता है। समझना भाइयों ना, बहुत बड़ा रास्ता, बहुत बड़ा रास्ता है। आज ये मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, एक अलग लाइफ हो चुकी है, एक अलग लाइफ स्टाइल हो चुकी है, बिल्कुल जीवन परिवर्तन है। मेरी बेटी है जो हमारे जिले के सेकंड टॉप स्कूल में पढ़ती है। जब हम पढ़ते थे तो नौकरी करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, संडे करना पड़ता था, रात में मछली पकड़ना पड़ता था। अब वो मुश्किल हमारे बच्चों को है? तो डीएक्सन इसलिए भी करना है कि जो दिक्कत, जो जिल्लत, जो जलालत, जो मुश्किल, जो तकलीफ हम झेल रहे ना, अगर हम असली माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को नहीं झेलने देंगे। चाहे मुझे कितना भी तकलीफ उठाना पड़े, कितना भी धूप में, कितना भी बारिश में, कितना भी सर्द में फील्ड में जाना पड़े, होम मीटिंग करना पड़े, ग्रुप मीटिंग करना पड़े, सेंटर मीटिंग करना पड़े, भीग कर मीटिंग करना पड़े, सर्द में कांप कर फील्ड में जाना पड़े, हम जाएंगे तो जिंदगी बदलेंगे तो हर हाल में बदलेंगे, हर काल में बदलेंगे। अगर आज हम कर गए तो खुशी इनको मिलने वाली है। इसके लिए भी किया जा सकता है, बहुत कारण है, 1-2 कारण नहीं है। आज हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे ग्रेट गुरु हैं, अभी 3 महीना पहले गए थे। हाँ, मार सकते हैं जोरदार गुरु के लिए तो शादी तो है। मेरा कहीं और प्रोग्राम था, लेकिन इत्तेफाक से संडे का दिन था। मेरी बेटी जाती है, प्रोग्राम अटेंड करती है। ये बहुत ही ब्रिलियंस स्कॉलर है, इस समय 11वीं में है। बोलती है मैं पढ़ाई कर रही हूँ केवल नॉलेज के लिए, मुझे डीएक्सन करना है चाचा जैसा बनने के लिए, पापा जैसा बनने के लिए। चाचा पापा जब लोगों की मदद करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं, जब मीटिंग ट्रेनिंग सुनती है ना, वो जाती कहती है हम चाचा और पापा से अच्छा करके दिखाएंगे, 18 साल होने तो दीजिए। खून में डीएक्सन आ चुका, खून में। अगर आप अच्छा करिए तो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हो जाएंगे भाइयों बहनों। बनना रोल मॉडल, सच में क्या बात है, जोरदार ताली आप सभी लोगों को। ये हमारी फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं। बेटी 1 है, बेटा 4 है। कल 7 तारीख है दिसंबर, हमारा बड़ा बेटा का जन्मदिन है, लेकिन हमको नहीं याद था। हमारा बेटा पापा मम्मी के घर में पैसा दे दीजिए, कल मेरा जन्मदिन है। वो जानता है पापा मजबूर है, नहीं पहुंच पाएगा ना, लेकिन पैसा पहुंच जाएगा तो काम हो जाएगा। इन लोगों का हम नंबर रखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ना। अगर बोलेंगे नंबर 4 तो ये समझ जाएगा। हम पूछे आज बिट्टू, हमारी बेटी को बिट्टू बोलते हैं, सुबह फोन किया बिट्टू कमी क्या नंबर वाले के जन्मदिन है? कहते ये नंबर 1। भगवान की कसम बोलो, आज की अबे तब पैसा भेजे पड़ी, कारण शाम को फोन करा दे नहीं तो। ये खुशियां किसने दिया? आज हमारे गांव के लोग हमारे बच्चों को देखकर बोलते हैं लोहे के बने हैं क्या, कभी बीमार नहीं पड़ते। ये डीएक्सन के प्रोडक्ट की पावर है। मेरी वाइफ को भी देखकर ना दिखाता हूँ, मेरी एकदम साउथ इंडियन हीरोइन पूरी है ददाई। दिखाते हैं, हाँ ये देखिए, दिख रही कि नहीं साउथ इंडियन हीरोइन? कैंप में जाते हैं, ले जाते हैं, नेपाल भी ले गए हैं, देश विदेश भी ले जाते हैं। कभी कभी की फोटो देखते तो हम भी पहचानना पड़ता आदमी है। इनका हम रानी विक्टोरिया बोलते हैं। सच में हमारे घर की रानी विक्टोरिया, इनके कारण ही हमको डीएक्सन मिला है। हमने इनको बोल दिया है। अभी क्या नाम है, नेपाल ले गए थे तो कह रही थी कि बहुत अच्छा लगा, कपिल वस्तु लुम्बिनी घुमा कर लाए। तो आते समय कह रही थी पहले नहीं घुमा उतरा है।
तब डीएक्सन नहीं रहा है। सच में बता रहे हैं, डीएक्सन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है भाइयों बहनों। जिंदगी वाकई बदलती है। सपने हम देखे नहीं थे, सचमुच में सच हुए हैं। आज देखिए, ये हमारा छोटा भाई अमरदीप पाजी और ये हम हैं। वो वाला जिंदगी और ये वाला जिंदगी में कुछ अंतर दिख रहा है? कुछ नहीं, बहुत कुछ। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो प्रदीप माझी तो वही है ना, ऐसे सूटेड बूटेड होता नहीं होता। कोरोना के बाद नौकरी चली गई होती, बहुत लोगों की चली गई है। हमारे गांव में एक दुबई में एक प्लाईवुड कंपनी में रहते थे, सुपरवाइजर थे। वो जब आते थे ना खूब कलर जाते थे। जब हम डीएक्सन में कुछ नहीं थे, मजाक करते थे, पढ़ लिख के एकदम पढ़ लिख के ऐसे करते थे ना। वो आते थे एकदम सूटेड बूटेड, गाँव में बड़ी इज्जत होती थी, राकेश भाव राकेश भाव राकेश भाव राकेश भाव। हाँ, पहले सब प्रदीप भाव करते थे। जब छूट गए ना, फिर राकेश भाव जब दुबई से आते थे, राकेश नहीं बोलना चाहिए, सच में तकलीफ होता है। भगवान साहब दुश्मन को ऐसा दिन नहीं लाए। कोरोना में उनका नौकरी चला गया। हमारे चौराहे पर फुचका और पानी पूरी को क्या बोलते हैं यहाँ, हाँ, वो चाट और वो बेच रहे हैं। अब राकेश भाव का हो गया। अगर ये प्लेटफॉर्म हुआ नहीं होता ना, हो सकता है हम लोग नौकरियाँ चला जाता, तब फिर जाल की मुड़ी फेंकते, मछली को जाते और क्या करते। छोटे लोगों के पास और कौन काम है, मेहनत मजदूरी करते, कौन परियन नौकरी करते। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की ताकत है, टिके रहे तो उसका परिणाम मिल गया। टिके रहे तो उसका भाइयों बहनों, आप लोग भी मुश्किल कितना भी आए, ये प्लेटफॉर्म पर टिके रहिएगा। टिके रहेंगे, कोई भी चैलेंज आएगा एक्सेप्ट करेंगे, लड़ेंगे, हाँ, सीखेंगे, नहीं समझ में अपलाइन से समझेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, रास्ता नहीं बदलेगा। ये वाले दृष्टिकोण से अगर आप टिक गए ना, सब कुछ बदल जाता है। ये भाई को ना जब डीएक्सन में जोड़े थे, लोग मजाक करते थे। फिर जब ये इसको सिखाना शुरू करे, आकर स्टेज पर थोड़ा नाम बोले सीखे उठे, तो सबसे पीछे बैठता था। वो जानता था भैया बुलाएंगे तो, और जब हम बुलाते तो भाग जाता था। लेकिन जान जाते थे आपकी भागे, चल यहाँ बैठ, सामने बैठ, ऐसे बैठता नहीं था। लेकिन अब डर के नाते बैठ गया। अब बुलाते थे ना, जब यहाँ आता था ना, पकड़ लेता था, ऐसे करता था। पहले किसी ने का किया ऐसा, किसी का करता है शुरू में, तो ठीक है तो हुआ था, क्या गलत हुआ था? सबका होता है, हमारा भी हुआ था, इसका भी हुआ था। लेकिन प्रैक्टिस, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करते करते अभी लीडरों को समझाता, कॉलर माइक लगाकर समझाता है। ये पावर किसने दिया? ये प्लेटफॉर्म ने दिया। क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग मिलती है कि नहीं? ऐसी ट्रेनिंग मिलती है। जिंदगी कैसे बदला जाए, जिंदगी को कैसे जिया जाए, कैसे उठा जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे बात किया जाए। ऐसा एजुकेशन दुनिया के किसी फील्ड में हो तो बता दीजिए। ऐसे फील्ड में आपने गर्व होना चाहिए भाइयों बहनों। आपको ऐसे फील्ड में, यहाँ आपका अपलाइन हमेशा आपको बोलता है, बहनी दीदी ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इससे बड़ा फील्ड कहीं मिलने वाला हो तो बताइए। बाहर की दुनिया में तो खाली पैर खींचने वाले हैं, कि कोई हाथ भी खींचने वाला है? वहां तो सब पैर खींचते हैं, यहाँ हम क्या खींचते हैं? बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला, टिकने की जरूरत है। कभी नाव पर बैठ कर देखते थे जहाज, और जहाज नहीं जहाजों पर उड़ते हैं हम लोग। ये जिंदगी किसने दिया? बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। वही प्लेटफॉर्म मेरे लिए, वही प्लेटफॉर्म आपके लिए। बस शर्तें क्या है, समझ रहे ना? शर्तें क्या है? जिद्दी बनना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, अपलाइन मेंटरशिप को फॉलो करना पड़ेगा, जो सही रास्ता उस पर चलना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। समय बड़ा ही लगेगा। जिस काम को क्रिएट, ये क्रिएशन है, टीम क्रिएशन है, एलाइव एसेट क्रिएट करते हैं आप, जिंदा दौलत पैदा करते हैं। हम मर जाएंगे लेकिन टीम बढ़ेगी क्या? बड़ी सोच के साथ काम कीजिए। छोटा मोटा काम आपके हाथ नहीं लगा, टीम क्रिएशन कर रहे हैं, लाइव एसेट आप पैदा कर रहे हैं। एक बार आज हम नहीं रहे तो हमारे बीवी बच्चे सड़क पर नहीं आने वाले। ये सिक्योरिटी दे दिया डीएक्सन ने, और वो सिक्योरिटी आपको मिल सकती है भाइयों बहनों। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। वो सिक्योरिटी मिल सकती है ना। आज भाई भी खुश है, हम लोग पूरा परिवार खुश है। मेरे भाई के साथ एक लड़का पढ़ता था, हम ये लोग किताब शेयर करते थे। हकीकत बता रहे हैं, एक किताब इसके अब्बू खरीदते थे, वो किताब हम नहीं खरीदते थे। एक किताब हम खरीदते थे इसके लिए, इसके अब्बू नहीं खरीदते थे। ये दोनों लड़के किताब शेयर करते थे। एक वो दिन था। इस प्लेटफॉर्म की ताकत है। आज ये दिन है, ना नौकरी इसको मिला, ना नौकरी
ये राजपति और राज्यपाल और राष्ट्रपति अवार्डेड लड़का है, लेकिन नौकरी 18 साल हुआ था, डीएक्शन में जोड़ दिए थे। यही एक गलती कर दिए थे हम, जबरदस्ती जोड़े थे, फिर उसके नीचे अमरदीप को जोड़ दिए थे ना। नौकरियों की जब नहीं मिले, ग्रेजुएट होकर पूरा सब कुछ कर के साहब कितना वहाँ जाकर, जयपुर जाकर तो दिल्ली जाकर तो कई जगह जाकर घूम कर आने के बाद नीचे कोड था, कुछ लोगों को हमने जोड़ा था, अपने भाई को इसके अंदर जोड़ा था, फिर ये थोड़ा समझाए, थोड़ा समझ गया, फिर काम करने लगा। अभी ये भी मिलेनियर है, ये भी मिलेनियर, इसका भी कार है, इसका भी कार है, इसका भी 3 तला मकान है, इसका भी 3 तला मकान है। इस लड़के ने तो गजब किया है, इसने 36 बिस्वा जमीन खरीद लिया है डीएक्शन की कमाई से। अभी इसके भी अब्बू की डेथ हो गई है और अभी इसका शादी हो गया। मेरे भाई का तो अभी शादी भी नहीं हुआ, इसका भी शादी होना बाकी है। यही उम्र में करियर सेट हो गया है, इससे बड़ा आपको प्रूफ कहाँ से लाए भाइयों बहनों। इसके बाद भी भेजा नहीं बोले तो भगवान ही मालिक। सही बोला कि गलत? बहुत राइट टाइम है, राइट प्लेटफॉर्म। तब सिचुएशन अनफेवरेबल था, बहुत कठिन स्थिति थी। आज कठिन स्थिति नहीं, आपको